द्वितीय मंगलाचरण में प्रधाने च कृतो प्रयत्नः फलवान् भवति। षट्सु च अंगेषु व्याकरणं प्रधानम। 6 अंगों में व्याकरण प्रधान है। 6 अंग कौन से है? शिक्षा, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, कल्प, निरुक्त शास्त्र। ये 6 शास्त्र है। वेद भगवान के अंग है। वेद भगवान एक पुरुष की कल्पना की है। वेद भगवान को उसके ये अंग है, लेकिन उन अंगों में भी मुख प्रधान होता है। तो व्याकरण को वेद भगवान का मुख कहा गया। पाणिनि महर्षि की एक शिक्षा ग्रंथ भी है। उस ग्रंथ का स्वाध्याय अक्षरों को समझने के लिए वर्णों के स्थान, कितने वर्ण है, कैसा उच्चारण करना चाहिए, ये सब निरूपण पाणिनि शिक्षा में किया है। उसमें ये 6 अंगों का भी वर्णन किया है। वो श्लोक हम मंगलाचरण में बोल रहे हैं, उसको आप प्रतिदिन बोल करके याद कर लीजिए। छंदो पादौ तु वेदस्य, वेदस्य पादौ छंदः। वेद भगवान के पैर क्या है? छंद है। छंद के बिना वेद के श्लोकों को बोल नहीं सकते हम, उसमें गति नहीं होगी हमारी। जैसे पैर के बिना चल नहीं सकते हैं, ऐसे छंद के ज्ञान के बिना वैदिक मंत्र को बोला नहीं जा सकता है। इसलिए वो पाद के समान है। हस्तो कल्पोत पठ्यते। और कल्पशास्त्र, जिसमें ये सब घर आदि वास्तुशास्त्र जो होता है उसको कल्पशास्त्र कहते हैं। उसका ज्ञान है उसमें, तो वो हस्त के समान है। ज्योतिषामयनम चक्षुः। और चक्षुरेंद्रिय ज्योतिष में काल की गणना बताई गई है। काल, कौन से काल में क्या करना चाहिए, कौन सा काल शुभ है अशुभ है, ये सब बताया है। तो ज्योतिष शास्त्र काल शास्त्र कहा जाता है। तो भगवान का चक्षुरेंद्रिय है। और निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। निरुक्तम में विशेष प्रकार के वैदिक शब्दों का विवरण किया गया है। तो उस निरुक्त ग्रंथ को भगवान का श्रोत्र कहा जाता है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। और वेद भगवान का शिक्षा घ्राणेन्द्रिय कहा गया। मुखम व्याकरणम स्मृतम। और व्याकरण शास्त्र को मुख कहा गया। जैसे मुख में डाला हुआ आहार शरीर को लगता है और सारी इंद्रियां पुष्ट हो जाती है, ऐसे ही व्याकरण रूप मुख को हम यदि सुदृढ़ बनाते हैं तो उसी के माध्यम से यदि हम अन्य शास्त्र को पढ़ते हैं तो अन्य शास्त्र भी कैसे हो जाते हैं? पुष्ट हो जाते, सुदृढ़ हो जाते। व्याकरण उसमें प्रधान है। उसमें डाला गया आहार जैसा, मुख में डाला गया आहार जैसा अन्य इंद्रियों को वर्धित करता है, ऐसे व्याकरण भी है। तस्मात् सांगम अधीत्यैव। इसलिए अंगों के सहित वेद का स्वाध्याय करके मनुष्य ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तो ऐसी विशेष 6 अंगों का वर्णन इस श्लोकों में किया है। तो इसको भी आप याद कर लें, मंगलाचरण में इसको बोलते हैं। अब आ जाए पाठ पर। 33वें पाठ में हमने तवतु प्रत्यांत का विशेष प्रयोग किया है। तवतु प्रत्यय किस अर्थ में होता है? कर्तार्थ में। भूतकालीन क्रिया का वाचक है। खाया, पिया, गया, पढ़ा, सोया, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। लेकिन इस क्रिया कृदंत क्रियावाचक शब्द बनता है तवतु प्रत्यांत, तो तीनों लिंगों में चलता है। जैसे पठितवान, पठितवत प्रातिपदिक होता है, फिर उसका तीनों लिंगों में पठितवान, पठितवती, पठितवत, ऐसे 7 विभक्ति में प्रत्यय के रूप चलते हैं। त प्रत्यांत भी होगा तो उसके भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। ये बताया था ना कल। जैसे मैंने फूल को देखा, मेरे द्वारा फूल को
देखा, मया पुष्पम दृष्टम, मेरे द्वारा नदी देखी गई, मया नदी दृष्टा, मेरे द्वारा नगर देखा गया, मया नगरम दृष्टम। कर्ता के अनुसार यहाँ पे क्रिया होगी, कर्म के अनुसार क्रियापद हो रहा है। इसमें जैसा कर्म का लिंग है वैसा आगे क्रियापद का रखा गया। पुष्पम नदी, नगरम पुरुषः, जैसा कर्म का लिंग होगा ऐसा आगे क्रियापद का रख लेना है। तो वहाँ क्रियापद जब पुल्लिंग में बनाएंगे तो राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में गृहम की तरह चलता है। अब तव तो प्रत्यांत जब बनाएंगे तब उसमें हम कोई भी कर्ता लगाएंगे तो एक है तो पठितवान, दो है तो और तीन है तो नौ कर्ता में से कोई भी हो। ये पहले आपको बोला था, सह तौते त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम, इनमें से कोई भी कर्ता यदि है तो एक कर्ता है तो उसके साथ आगे पठितवान एक क्रियापद, कोई भी हो, त्वम हो तो भी पठितवान, अहम हो तो भी पठितवान, आवाम है तो दो, आवाम पठितवंत, वयम है तो तीन, वयम पठितवंता। जैसे क्रियापद का क्या होता है तिङन्त का, सह पठति और त्वम के साथ फिर क्या लगाना पड़ेगा, पठसी, ऐसा लगाना। यहाँ ऐसा कोई नहीं नियम, कोई भी करता हो, बस आपको ध्यान देना है कि एक है या दो है या तीन है, तो उसके साथ आपको पठितवान पठितवंतो पठितवंत। जैसे एग्जाम्पल, त्वम पठितवान, युवाम पठितवन्तौ और यूयम पठितवन्तः वयम वयं पठितवन्तः, ते ते पठितवान् पठितवन्तः वन्तः। सा तौ ते हाँ। पठितवन्तः। तो कर्ता यदि बहुवचन में है तो वो तवतु प्रत्यांत का प्रयोग भी बहुवचन में आपको कर लेना है। ऐसा अंतर आप ध्यान रखेंगे। अब जो हम इसके सातवें विभक्ति में रूप बनाए तो इनका सातवें विभक्ति में कैसा प्रयोग करेंगे, इसका विचार हम अब थोड़ा वाक्य बनाते समय करें। थोड़ा सा मतलब समझ लिया आपने तो पकड़ में आ जाएगा, कोई ऐसा कठिन भी नहीं है। इसमें कुछ वाक्य आए हैं द्वितीया से, तृतीया चतुर्थी के नहीं आए हैं तो उसको हम समझेंगे थोड़ा सा। चलो आज हिंदी से संस्कृत अनुवाद कर लीजिए। वह घर गया, वह घर गया, वे दोनों घर गए, वे सब घर गए। स गृहं गतवान्, तौ गृहं गतवन्तौ, ते गृहं गतवन्तः। सम्यक, बहुत सम्यक वाक्य। कर्ता के अनुसार हमने क्रियापद चेंज किया। सह गृहं गतवान्, तौ गृहे गतवन्तौ, ते गृहाणि गतवन्तौ। यदि आपको कर्म कितने हैं वो तो आपके मस्तिष्क में जैसी विवक्षा है वैसी रख सकते हैं। एक घर को गया, दो घर को गया, तीन घर को, आपको लगा दो व्यक्ति तो दो घर को चले, द्विवचन करो के हिसाब से। और यदि आपको लग रहा है तीन घर को गए तो तीन गृहाणी करो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। इस वाक्य के हिसाब से गलत है ना? क्या इस वाक्य के हिसाब से नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कर्ता के अनुसार क्रियापद रख लेना। कर्म चाहे आप एक वचन में रखो, द्विवचन में रखो, बहुवचन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। में तो ये ना वो घरों की तरफ गया, वो दो घरों की तरफ गया, ऐसा होगा। हाँ, मतलब वो विवक्षा आप ध्यान रखो तो कि आप यहाँ तो केवल वे दोनों घर को गए ना। हाँ, तो यदि बहुवचन नहीं है घर में हिंदी का तो एक वचन ही लगा दो, एक ही घर को दो लोग चले गए, वो आपकी विवक्षा है। वाक्य में तो यहाँ एक नॉर्मल लिखा रहता है, आप कितने की विवक्षा करते हो वैसा समझो, तो उसके अनुसार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लगा। आगे दूसरा वाक्य बोलो। वह लड़की यहाँ आई, हाँ, वे दोनों आई, वे सब आई। सा पुत्री आगतवती, ते आगतवत्यो, ता आगतवतः। नहीं, फिर से बोलो। सा पुत्री, वह लड़की यहाँ आई, अत्र आगतवती, सा बालिका अत्र आगतवती, ते आगतवत्यो, वो दोनों आई। अब वो दोनों तो सा ते आगतवत्यो, आगतवत्यो। आगे ता आगतवतः, ता आगतवतः, आगतवत्यः। वत्यः। हाँ, ताहा लगाना पड़ेगा।
वे सब आ ही गई। तो स्त्रीलिंग करता है इस वाक्य में, लड़की को रखा गया है तो उसके अनुसार आपको हाँ क्रियापद रख लेना है। अब स्त्रीलिंग बनाना है तो तवतु प्रत्यांतों का हम बड़ी ई लगा देते हैं, तो आगतवान स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? आगतवती ऐसा बनेगा। भगवती। हर एक क्रियापद को आपको इसी प्रकार अभ्यास कर लेना है। ये जो आपको किताब दिया है कल सबको, तो इसमें हर एक धातु का रूप दिया है, इसका क्या अर्थ होता है। जैसे अर्चक का क्या बन गया? अर्चित, पूजा पूजा गया। अर्चित का क्या मतलब होता है? पूजा गया। अर्चिता। हैं? पूजा अर्चिता, पूजा। ऐसा नहीं, अर्चित माने किसी की पूजा की गई। शंकर अर्चित, शंकर जी को पूजा की गई, पूजा किया गया। और तव तो प्रत्यांत क्या है? अर्चितवान, पूजा कर चुका है। क्रियावाचक भी होगा, कर्तावाचक भी हो रहा है। देवदत्त शंकर शंकरम अर्चितवान, देवदत्त ने शंकर की पूजा की, ऐसा अर्थ हो जाए। पूजा कर चुका है, शंकर की पूजा कर चुका है, भूतकालीन क्रिया का वाचक, ऐसा ध्यान रखें। तो इसमें आपको हिंदी अर्थ भी है साथ साथ में, किस प्रकार लगाया जाता है वो भी आप समझ जाएंगे, देख लेंगे। चलो आगे। एक पत्ता पृथ्वी पर गिरा, 2 फूल गिरे, 3 फल गिरे। एकम पत्रम पृथिव्याम पतितवत, पुष्पे पतितवती, पुष्पे पतितवती, सम्यक, हाँ फलानि पतितवन्ति च। सम्यक, बहुत सम्यक। 3 है ना बोलिए, 3 हाँ। नहीं आएगा तो आ जाएगा, फलानि मतलब 3 ही होता है। 3 ही आ जाएगा। फलम फले फलानी। 3 फल गिरे। तो स्पष्टता के लिए जोड़ सकते, नहीं जोड़े तो भी कोई फांसी नहीं लगेगी, हैं? फलानी और बोलिए पतित। एक में एकम आएगा, एक आएगा, एकम, एकम नपुंसक, पत्र नपुंसक नहीं, पत्र। एकम पत्रम, ऐसे सम्यक। अनंतरम वह आया, वह हंसा, उसने पढ़ा, उसने लिखा, वह सोया, उसने देखा और उसने काम किया। सह आगतवान, सह हसितवान, सह पठितवान, सह लिखितवान, सह सुप्तवान, सह दृष्टवान, सह कृतवान च। सम्यक, बहुत सम्यक वाक्य निर्मित। आदित्य महोदय से अभ्यास सम्यक होते थे, बहु परिश्रम कर हैं। किंग करोते आते कार्य में आसित वाक्य। मुझे आज टाइम ही नहीं लगा। अच्छा, आज थोड़ा चलो अस्तु, चिंता नास्ति, सिद्धतां करोतु। कार्याणि तु जीवने आगच्छन्ति एव, कदाचित् कुत्रचित् प्राधान्यं, कदाचित् कुत्रचित् अप्राधान्यं प्रदेयं भवति। चिंता नास्ति, किन्तु यत् कार्यम् अवशिष्टं तत् कार्यं सम्यक्तया अन्यस्मिन् समये कर्तव्यं। समयं निष्कासयित्वा, निष्कास्य कार्यं कर्तव्यं। चलो अब देखो पंचम वाक्य। तू उठा, तू ठीक दौड़ा, तूने स्वयं सेवा की और तूने खाना खाया। किसका वाक्य बोलेंगे कोई? त्वम उत्थितवान, त्वम सम्यक धावितवान, त्वम स्वयं सेवितवान, त्वम भोजनम भक्षितवान च। खादितवान, खादितवान भक्षितवान, सम्यक। अनंतरम सोए हुए बालक को देखो और पढ़े हुए पाठ को फिर स्वयं पढ़ो। सुप्तवते बालकम दृष्ट्वा। अब एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखा है? बालक को देखो, किसको देखो? बालक को। अब इसी में आप ले लेते हैं, सातवें व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। कैसा प्रयोग होता है ध्यान दो। ये जो शब्द है ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। आपको कहना है कि बालक को देखा, लेकिन कैसे बालक को देखा? सोए हुए। तो बालक का विशेषण क्या हो गया? सोया हुआ बालक। तो आपका वो नियम है, यह लिंगम यदवचनम याच विभक्ति, जो लिंग जो विभक्ति जो वचन विशेष्य की है वही लिंग वही वचन वही विभक्ति किसकी है? विशेषण की। तो बालक में कौन सी विभक्ति है? उसके विशेषण में भी कौन सी लगेगी? शयितवान। द्वितीय में क्या बचेगा? शयितवंतम। शयितवंतम बालकम पश्य
चलेगा। सुप्तवंतम बालकम पश्य देखो माने पश्य, समझ आ रहा है। अब यदि आगे क्या लिखा है, पढ़े हुए पाठ को फिर स्वयं पढ़ो। अब पाठ को पढ़ो है ना, लेकिन कौन से पाठ को पढ़ो, पढ़े हुए जो पढ़ चुके हैं उस पाठ को। तो पठितवान और द्वितीय में क्या बचेगा, पठितवंतम पाठम, पठितवंतम पाठम पुनः पठतु, स्वयं पठ, स्वयं पठित्वा, पुनः स्वयं पठ, ऐसा लिखा है ना, पठित्वा फिर स्वयं पढ़ो, आदेश दे, आदेश दिया। आदेश दे। समझ आया वाक्य। अब इस एक वाक्य को समझे, उसी आधार पर आपको और वाक्य बनाना है। जैसे हमने बोला बालक ने देखा, क्या कहा, बालक ने देखा। अब बालकेन दृष्टम, बालकेन, अब क्या देखा, नगरम दृष्टम। लेकिन कैसे बालक ने नगर देखा, पढ़े हुए बालक, विद्वान बालक, पढ़े हुए बालक हैं, कुछ भी पढ़ाई की है उसको क्या लेना, लेकिन पढ़े हुए बालक ने क्या देखा, नगर। तो अभी पढ़े हुए बालक ने, तो बालक में कौन सी विभक्ति है, तृतीया। तो इधर भी क्या लिखेंगे, पठितवता, ये हो गया तृतीया में प्रयोग हो गया। पठितवता बालकेन नगरम दृष्टम, पढ़े हुए बालक के द्वारा नगर को देखा। नगर, ये तृतीया का प्रयोग हो गया। ऐसे द्विवचन में दो बालकों ने देखा है तो पठितवत भ्याम बालकाभ्याम नगरम दृष्टम। यहाँ पे ऐसे बहुत वचन बहु होगा तो पठितवत भी बालक ही नगरम दृष्टम। अच्छा, उसके द्वारा देखा गया, हाँ, तृतीया। इसलिए तृतीया लग रही, हाँ, समझ गया। समझ आ रहा है। जी, विशेष्य में मतलब तृतीया रहेगी। विशेष्य में तृतीया है तो विशेषण में भी तृतीय, तृतीया लग जाएगी। ये तृतीया का प्रयोग हो गया। चतुर्थी का प्रयोग कैसा, बालक के लिए दिया, लेकिन कैसे बालक को दिया, भूखे बालक को दिया। भुक्तवते। अब भुक्तवान भुक्तवत, इसका चतुर्थी में क्या बनेगा, भुक्तवते, भुक्तवते बालकाय बालकाय। किम दत्तम, फलम, फलानी दत्तानि। गुरुजी बालकाय क्यों आया? जिसको दिया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी, इसको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ एक तो क्या करके, भगवती में भी हुआ एक चतुर्थी आएगी गुरुजी। हाँ चतुर्थी। संप्रदान अब कितने बार रिपीटिशन हो चुका है। नहीं, वो सुना नहीं ना गुरुजी। जिसको दिया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति, चतुर्थी। चतुर्थी हुई। तो बालक को दिया, क्या दिया, फलानी, फल दिए बहुत सारे, लेकिन कैसे बालक को, स्वादिष्ट फल। हट, नहीं, रसदार। भुक्तवते बालक। भूखे बालक को। आपने बोला कैसे फल, कैसे बालक? देखो कैसा विशेषण किसका है, बालक का है। भुक्तवते बालकाय फलानी दत्ता। देखो चतुर्थी का प्रयोग हो गया। चलो पंचमी का एक ही बार करके दिखाएंगे, बाकी तो एक्सरसाइज आपको कर लेना है क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा ही नहीं। चलो आप पंचमी में बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बालकात। हाँ, बालक से क्या, हाँ बालक से पुस्तक लाओ। कैसे बालक से, पढ़े हुए बालक से। हाँ पढ़े हुए, तो विद्वान बालक से। पढ़े हुए बालक से है ना। तो क्या बनेगा पंचमी में, इसमें बालकात, इसका विशेषण दिया है पढ़े हुए बालक से। तो पठितवत का पंचमी में क्या बनता है, पठितवतः बालकात पुस्तकम, पुस्तकम आनयत। पढ़े हुए बालक से पुस्तक ले आओ। तो ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा उससे, पंचमी का प्रयोग करना। जिसने पढ़ाई कर चुका है उसको कहेंगे पठितवतः बालकात। पहले रूप उसका चलन है जो है उसमें। हाँ, विशेष्य का जो है वही इधर लगा देना। समझ गए। ये समझ आ गया। क्रिया गुरुजी, क्रिया उस हिसाब से लगेगी जिस काल में होगा। जिसने पढ़ाई किया ऐसे बालक से ले आओ, हाँ? या लाया, वो तो आगे क्रिया। बालक देखना है कि बालक क्या कर रहा हो, वो ले बालक आया कैसा कि- है उसका विशेषण है। बालक क्या वही कर उसमें लगा पढ़ चुका है ऐसा है। जो जो उसके विशेषण यदि भूतकाल के हो गए तब इस क्रिया का प्रयोग हम विशेषण के रूप में विशेष्य के साथ कर सकते हैं।
चलो अब षष्ठी में बालकस्य, कैसा बालक लेना है आपको? कैसे बालक का पुस्तक है? समझदार बालक, विद्वान बालक की पुस्तक। विद्वान बालक के हाथ से पुस्तक गिरी। हाँ, यहाँ पे षष्ठी में संबंध बताया गया है। उसमें आपको थोड़ा टेढ़ा जाएगा रूप, लेकिन बता तो दूंगा। देखो विद्वान बालक का, तो वहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? विदुषमतः। क्या लिखना पड़ेगा? ऐसा लिखना पड़ेगा। विदुषमतः बालकस्य किम, क्या है? पुस्तकम अस्ति। विद्वान बालक का ये पुस्तक है, ऐसा लिखना पड़ेगा। या प्रज्ञावतः बालकस्य, प्रज्ञावान प्रज्ञावतः बालकस्य इदं पुस्तकम अस्ति। प्रज्ञावान बालक का यह पुस्तक है, ऐसा भी लगा सकते हैं। षष्ठी लगानी है बस उसकी। चलो आगे सप्तमी में कैसा करेंगे? बालके। कैसे बालक में आपकी प्रीति है? बोलो। मेरी अच्छे बालक। वो भी बनेगा, लेकिन तव तु प्रत्यांत का प्रयोग कर रहे हैं ना। विद्वान बालक में ज्ञान है। तव तु प्रत्यांत का कोई जोड़ दीजिए, जैसा अर्चना कर चुके हैं, विद्वान बालक, खा चुके, बालक की संकर में खाने में बालक, अथवा सुन चुके, खा चुके, याद कर चुके, ऐसा चुके चुके। बालक जैसे की संकर में प्रीति हो चुकी। जैसे धातु क्या ले लेंगे? विद्वान बालक की शरण में, विद्वान बालक की शरण में पढ़ा। ना चुकी। खाए हुए बालक में, भोजन खाए हुए बालक में मेरी प्रीति है। तो बालक का विशेषण है भोजन खाए हुए। तो भुक्तवान का सप्तमी में क्या बनेगा? भुक्तवती बालके छोटी प्रीति ही अस्ति। भुक्तवती में खाए हुए, अब क्या खाए हुए वो तो जोड़ लेना पड़ेगा। मम प्रीति अस्ति। मम प्रीति एक अस्ति, वो है भुक्तवते ब्राह्मणाय फलम देहि। वो तो चतुर्थी हो गई, वो तो हो गया ऊपर। ऐसा संबोधन में करना है, हे भुक्तवन बालक आगच्छ। ये खाए हुए बालक यहाँ पर आ जा। तूने खाना खा लिया, काम कर। ऐसा, हे खाए हुए बालक तुम यहाँ पर आ जाओ। ऐसा सप्तमी एक वचन में प्रयोग, ऐसा सातवें विभक्ति में प्रयोग हो जाता है। समझ आ गई आपको? थोड़ा समझ में आ जाए तो समझ में आ जाएगा, और ज़्यादा समझ में आए तो प्रैक्टिस कर लीजिए, और नहीं समझ आए तो फिर पूछ लीजिए। किस में बैठेंगे आप? मैं पहले इसलिए समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि राम के तुल्य चलेगा, पर ये भगवान के तुल्य चलेगा। हाँ, ये समझना चाहिए। तो थोड़े थोड़े आप जब गड्ढे में गिरते जाओगे तब ऊपर उठोगे। और अभी से आपको ऊपर पहाड़ पर बिठा दूँ तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा गड्ढे का क्या महत्व है। तो इसलिए आप एक्सरसाइज कर लीजिए थोड़े थोड़े। मतलब गड्ढे में गिरने का मतलब क्या है? आप गलती करेंगे, तो गलती करेंगे तभी तो क्या होगा? सीखेंगे। और ये बिल्कुल निर्दुष्ट तो प्रयोग कर नहीं पाएंगे। चलो, इस प्रकार सातवें विभक्ति में दृष्ट किसका प्रयोग? तव तो प्रत्यांत का हमने देख लिया यहाँ पर। इसको समझने के लिए मेरे को 10 साल लग गए थे। कितने साल? 10 साल। इस बात को ध्यान रखो। आपको एक दिन में थोड़ा कुछ समझ आ गया, ये बड़ी बात समझ। चलो आगे। भोजन किए हुए उस ब्राह्मण को एक फल और दो। मेरे को किसी एक विद्वान के द्वारा, वैसे पढ़ा मैंने बहुत लोगों से, लेकिन एक विद्वान ऐसा मिल गया कि जो बहुत मतलब प्यार से समझाता था। बाकी भी पढ़ाते थे, लेकिन आगड़ बम बगड़ बम आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आया तो क्या दिक्कत। ऐसे होते पढ़ाने की जिम्मेवारी रहती है। सामने वाले विद्यार्थी को समझ में आ जाए, इस प्रकार की दृष्टि से पढ़ाने वाले बहुत कम लोग होते। तो उन्होंने जब समझाया तो मैंने सोचा कितने साल से पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन वही बात मेरे को समझ नहीं आई। तो है बहुत सरल, लेकिन वो एक बार दिमाग का वहाँ पर फोकस हो जाए, समझ में आ जाए, हम थोड़े रूप रट ले तो बस समझ में आ जाए। समय पे ही आती है गुरुजी कुछ चीज़ें। हाँ, इसलिए हमने सोचा वही बात है। ये समय जब तक हमारा नहीं था तब 5 साल से संस्कृत पढ़ रहा था, लेकिन कभी कभी लगता भी था मन में कि क्या है, हमको समझ में तो आता नहीं, पढ़ रहे बहुत दिन से।
लेकिन फिर बाद में वो मिल गए हमको, तो उनसे काफ़ी हमको संस्कृत का मतलब प्रयोग कैसा करना ये समझ में आ गया। तो संभाषण आदि हो तो बहुत सरल हो गया। टेक्निक आ जाती है तो फिर क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, और टेक्निक ही नहीं आई तो फिर कठिन हो जाता है, फिर कट गया। देखो अब आगे देखो, सोए हुए, भोजन किए हुए उस ब्राह्मण को यह एक फल और दो। अब भोजन किए हुए उस ब्राह्मण को एक फल और दो, तो भोजन किए हुए ब्राह्मण को दो, उसमें चतुर्थी लगे, ब्राह्मण में तो लगा ही देगा आप, ब्राह्मण आयो। हाँ? कैसे ब्राह्मण आय? भुक्तवते, भुक्तवते, बस यही कर देना आप। भोजन किए हुए, भोजनम भुक्तवते, हैं? भोजन किए हुए, भोजनम कृतवते, ऐसा भी हो जाएगा। भोजनम कृतवत, उसका चतुर्थी में क्या बनेगा? कृतवते। भोजनम कृतवते ब्राह्मणाय किम एकम फलम और दो। हाँ पुनः ददातु, पुनः एक और एकम आ गया क्या पुनः? भोजनम कृतवते ऐसा आ जाएगा। भोजनम इसमें कौन सा होगा? और इसमें तो द्वितीय ही लगेगी। कैसे द्वितीय कैसे लगेगी? कर्म है उसका, कृतवते। भुक्तवंतम भी हो सकता है। भुक्तवंतम खा चुके, लेकिन क्या खा चुके? भोजनम भुक्तवते, ऐसा भी चलेगा। भोजनम भुक्तवते ब्राह्मणाय पुनः एकम फलम ददातु, ठीक है। आगे क्या है? जब वह खाना खा चुका तब मैं उसके पास गया। अब ये सत्य सप्तमी का प्रयोग दे रहे। यदा तस्मिन् यदा सा भोजनम, हाँ, यदा तस्मिन् भुक्तवती तदा अहं तस्य पार्श्वे गतवान्। जब वह खाना खा चुका है तो वह के लिए क्या है? तस्मिन, ये लगेगा। यदा तस्मिन भुक्तवती, जब उसके द्वारा खाना खा चुका है तब, तदा अहम तस्य पार्श्वे गतवान, बस ऐसा बन जाएगा। तस्य पार्श्वे गतवान, ठीक है। आगे, उसके चले जाने पर मैं यहाँ आया। जब वह खाना खा चुका है तो कर्ता में भी कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी लग जाती है। तो यदा तस्मिन भुक्तवती, जब तस्मिन वह है ना, स का क्या बनेगा? तस्मिन भुक्तवती, उसके द्वारा उसके भोजन खा चुकने पर, ऐसा भी अनुवाद हो जाएगा। मैं उसके पास गया, अहम तस्य पार्श्वे गतवान, हाँ? तब मैं उसके पास गया। हाँ, तदा अहम तस्य पार्श्वे गतवान, ऐसा बन जाएगा। इसमें जो समीप में स्वामी जी विशेषण नहीं हुआ है? नहीं, इसमें समीप, उसके समीप गया तो समीप के योग में षष्ठी हो ही जाती है। तस्य समीपे पार्श्वे, तदा अहम तस्य पार्श्वे गतवान, पार्श्व समीपम गतवान। तस्य षष्ठी में है तो समीप षष्ठी में नहीं लगेगा। समीप में तो कोई पार्श्वे या समीपम, निकटम ये लिखा जाएगा, वो आव्यय है। और तस्य उसके, तो उसमें संबंध बताया जाए, उसके पास, तो तस्य पार्श्वे निकटम, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। गतवान। आगे, सूर्य चमका, उसके चले जाने पर मैं यहाँ आ गया, तो तस्मिन गतवती, अहम अत्र आगतवान, अहम इह आगतवान, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। यह भी सती सप्तमी का प्रयोग है। तो वह सामनादि करने में त प्रत्यांत, तवतु प्रत्यांत का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पर तवतु प्रत्यांत दिया, तस्मिन गते सति, ऐसा भी हो जाएगा। जब गत रखेंगे तो गत का सप्तमी एक वचन में क्या होगा? तस्मिन गते सति भी लिख सकते, दिक्कत नहीं। और तवतु का लिखेंगे तो गतवती, तस्मिन गतवती सति, इसका भी प्रयोग हो सकता है। ठीक ही है, गलत नहीं। अब सामान्य वाक्य आ रहे, तवतु प्रत्यांत के पूरे हो गए।
वैसे तवत्व के लिए और भी एक्सरसाइज चाहिए, आवश्यक है। इतने से तो केवल एक थोड़ा सा दिग्मात्र हो गया, थोड़ा सा केवल आपको पहुंचा दिया उसमें और पीछे हटा दिया, तो इतने से नहीं, और एक्सरसाइज करना चाहिए उसमें अलग अलग। तो थोड़ा आप देख करके करते जाइए, या आगे आ जाएंगे, या तो फिर संस्कृत शिविर जब लगेगा तब उस समय करेंगे इसको और विशेष। आगे सूर्य चमका, पोषण द्योतितवान, पूषा द्योतितवान। पोषा द्योतितवान, पूषण का एक प्रथमा एक वचन में क्या है? पूषा। आगे सिर झुका, मूर्धा नतवान, मूर्धा नतवान। मूर्धन शब्द किस लिंग में है? सिर पुल्लिंग में। लिंग में, मूर्धा, मूर्धा मूर्धानव, मूर्धान, मूर्धा नतवान। आगे ये वाले सेंटेंस, ये वाले वाक्य स्म लगा के भी बना सकते हैं। स्म लगा करके, मूर्धा नमति स्म, चलेगा? भाषते स्म। चलेगा। आगे पत्थर गिरा, पत्थर गिरा। बोलो आगे कोई। ग्रावा पतितवान, हाँ, पतितवान, ग्रावा पतितवान, ऐसा भी करें। चलो आप वही बोल लीजिए, इधर के थक गए आज। पत्थर गिरा, मैंने फिर स्म में बनाया स्वामी। चलेगा, बोलिए। पत्थर गिरा, ग्रावा पतति स्म, बढ़ई आया, तक्षा आगच्छति स्म, या तक्षा आगतवान। सम्यक। बैल उठा, उक्षा उत्तिष्ठति स्म, या फिर उक्षा उत्तिष्ठतवान। उत्थितवान। आगे रमा ने नदी देखी, रमा नदीं पश्यति स्म, और या फिर रमा नदीं दृश्यवती। देखो, देखी, और जब बोलने का एक सेंस देखो, रमा नदी को देखती थी और रमा ने नदी को देखा। रमा नदीम पश्यति स्म, तो उसका क्या अर्थ हुआ? रमा नदी को देखती थी, स्म लगाने से अर्थ वही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर आ रहा है। इसलिए यहाँ पर तवतु प्रत्यांत का ही यदि प्रयोग करें तो अच्छा होगा। रमा नदीम दृष्टवती, रमा ने नदी को देखा, और रमा नदीम पश्यति स्म, रमा नदी को देखती थी, वो थी में चला जाता है। स्म जब लगाते हैं ना हिंदी में, जैसा हम बोल रहे हैं, तो उस समय उसका प्रयोग करें तो अच्छा है। थी, वो एक राजा था, स एक राजा भवती स्म। हाँ, वो एक राजा रहा, भवती स्म, ऐसा। वहाँ पर उसका और खाया, खा चुका है, चुका चुका जब लगता है तब उस समय तवतु का करेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे पुत्री जननी से बोली, पुत्री जननीं वदितवती, वदितवती उक्तवती। सम्यक। अनंतरम कवि राजा के गुणों का वर्णन करता है। कवि ही राज्ञः गुणस्य कीर्तयति, राज्ञः गुणान कीर्तयति। गुण में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय का बहुवचन। बहुत सारे गुण हैं, तो कवि ही राज्ञः गुणान कीर्तयति, ऐसे वर्णयति भी चल। हाँ, गुणान। आगे राजा मंत्रियों से मंत्रणा करता है। राजा मंत्रिणः मंत्रयति, मंत्रियों से, तो मंत्रियों में कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया लगेगी, बहुवचन। मंत्री भी ही, मंत्रियों से, मंत्रियों के साथ। मंत्रयते, तृतीया लगेगी। मंत्रयते माने मंत्रणा करता। आगे दुर्जन सज्जन को डराता है। दुर्जनः सज्जनं तर्जयते। सम्यक। अनंतरम विदुषी लड़की तर्क करती है। विदुषी पुत्री तर्कयति।
सम्यक। वह भोजन का स्वाद लेता है, सः भोजनम आस्वादयति। सम्यक। दुर्जन सज्जन की निंदा करता है, दुर्जनः सज्जनम गर्हयति। गर्हयति, गर्ह धातु का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, आगे। वाला गाय को ढूंढता है, धुक राम गवेष्यति। धुक, देखो कितना जटिल प्रयोग कर रहे हैं, धुक। अब धुक किसको मालूम है, आपने कहाँ से प्रयोग किया है? ये नेट में ढूंढा। नेट में ढूंढा, अच्छा। बहुत होशियार है। वही सोचा, इतना कठिन प्रयोग कर दिया। चलो ठीक है। धुक माने दोहने वाला, हैं? गाय ग्वाला दुख कहते उसको। हाँ, तो गोपाल भी कहेंगे, गोपाल को भी क्या कहते हैं? ग्वाला कहते हैं। सज्जन सत्य को ढूंढता है। हाँ, इसमें हाँ। गुरुजी 8वां वाक्य है ना, 18वां वाक्य है ना, राजा मंत्रियों से मंत्रणा करता है। तो आपने यहाँ पे मंत्रियते बोला मंत्रियते आत्मनिपद है ना, मंत्रियों के साथ मंत्रणा करता है। परस्मय पद भी चलेगा, मंत्रयति भी चलेगा, दोनों पद में चलता है। ठीक है, अब आगे देखें शुद्ध अशुद्ध वाक्य। भोजनम खादन ब्राह्मणम फलम देहि। हाँ, खा चुके ब्राह्मण को फल दो, ऐसा बनेगा। स भोजन से आस्वादयति, षष्ठी नहीं होगी। देखो षष्ठी और द्वितीया का थोड़ा ध्यान रखिए, कई बार का लग जाता है तो वही हमको भ्रांति हो जाती है। लेकिन संबंध और कर्म ये अलग अलग विश्लेषण आना चाहिए हमको, कहाँ पर संबंध है और कहाँ पर कर्म है। क्रिया के द्वारा प्राप्त करने के लिए जो अत्यंत इष्टतम होता है उसको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और संबंध माने किसी के साथ कनेक्शन दिखाई देता है। यहाँ पर ऐसा कनेक्शन तो है ही नहीं, का लगने से सृष्टि लगा दिए। फूलों का पेड़ यहाँ पे सृष्टि, हाँ, यहाँ पे लगेगा फूलों का पेड़ है, या पेड़ का फूल है, नदी का पानी है, ऐसा। हाँ ठीक है, हानिकेत होशियार हो गया है। देखो आगे अभ्यास। क को त प्रत्यय लगाकर वाक्य बनाओ। जो तवतु का आपने बनाया था वह घर गया, तो आप त लगा देंगे तो क्या बनेगा? स गृहम गतः, क्योंकि त प्रत्यय कर्ता में होता है, जो आपवाद नियम आया था ना उसके अनुसार। स गृहम गतः, तौ गृहम गतौ, ते गृहम गताः, ऐसा प्रयोग हो जाएगा त प्रत्यय लगा। ठीक है, आगे चलो। को ख को लोट लंग विधिलिंग और लिट में बदलना है, वो भी आप बदल लेंगे। इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। राजन, पूषण, मूर्धन, ग्रावन, तक्षण। ये आत्मन की तरह चल रहा है, ध्यान रखिए। आत्मा आत्मानव, वो तो सरल है, आपने याद किया, फिर आवृत्ति दे दीजिए। नदी, नारी, पत्नी, जननी, पुत्री और पृथ्वी। इकारांत शब्द है, ये किसके समान चलेगा? नदी के समान। नदी, नद्यौ, नदी, नद्यौ, बस ऐसा बना लो। चलो, इन शब्दों के पूरे रूप हो गया। इन धातुओं के 10 लकारों के रूप लिखो। क्रीत, क्रीत का क्या बनेगा? कीर्तयति। लट में वर्णन करता है, कीर्तयति। और कीर्तिष्यति लिट में। लोट में कीर्तयतु, लंग में अकीर्तयत और विधिलिंग में कीर्तयेत, ऐसा बन जाएगा। एक एक रूप, बाकी रूप आप चला लीजिए। मंत्र, तर्ज, आस्वाद और गर्ह। गर्ह का क्या अर्थ होता है? निंदा करना। गर्हयति, गर्हणा संस्कृत शब्द है, ध्यान रखें। गर्हयति माने निंदा करता है, निंदयति भी है, गर्हयति भी चलेगा। इस प्रकार हमारा अभी 33वां पाठ पूरा हो गया। अब हम आगे 34वें पाठ का विचार कर रहे हैं, लेकिन इसका विचार हम कल के कक्षा में करेंगे। आज समय पूरा हो गया है, 3 मिनट बचे हैं। शब्द देख लो, शब्द देख लो। हाँ, हाँ, ये भी थोड़ा सा आवृत्ति देख लीजिए। हाँ, 201 पर निकाल लीजिए। आवृत्ति देनी चाहिए उसको।
कल दूसरा लाइन हो गई थी, अब तीसरा घ्रा का घ्राण, दो बन जाएंगे। घ्रा का घ्रात घ्राण, सुंग सुंघा, भूतकाल। मुझे हिंदी भी बोलते हैं। हाँ, घ्रा सुंघा, घ्रात जब बोलेगे तब हिंदी बोलूँगा। चर माने चल चुका, चुका चरा, ऐसा चल चल चुका, ऐसा चला या अर्थ है। ची इसका चयन करना, चयन किया, फूलों का चयन किया। आगे चिंता सोचा गया, चुरा चोरा गया, और चेष्टा चेष्टा की गई, छिद काटा गया, जन उत्पन्न हुआ पैदा हुआ, जी जीता गया, जीव जीविता, ज्री माने बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, थक चुका है, ऐसा इसका। ज्ञा समझ गया, ज्ञात मया ज्ञात मैंने जान लिया, हाँ ऐसा। ज्वल ज्वलित, तन ततः, तन का अर्थ क्या होता है? व्याप्त। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, गीता जी में खोल के कितनी जगह पर तत का प्रयोग। ततम माने व्याप्त, व्यापा चुका है, व्याप चुका है। ततम का अर्थ ये संस्कृत के शब्द कुछ जिसका प्रयोग नहीं होता उसको ध्यान रखना चाहिए। तप का तप चुका है, वयमेव तप्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। तप नहीं तपा, बल्कि हम ही क्या हो गए, बड़े गर्म हो चुके हैं। कोई हाथ लगाए तो कैसे लगते हैं, तपता है। चलो, तुष माने क्या है, खुश हो चुके। हम अभी संस्कृतम पठित्वा पठित्वा तुष्टाः, सारे खुश हो गए पढ़ पढ़ कर। और तृप्त भोजनम कृत्वा वयम सर्वे तृप्ताः, हम सभी तृप्त हो चुके हैं। पाठ पढ़ करके हम अभी तृप्त हो चुके हैं और समय भी पूरा हो चुका है, इसलिए आज यही रुकेंगे। हाँ, शेष पाठ हम कल देखेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।